हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए एनसीईआरटी क्लास 11th को आगे कंटिन्यू करेंगे और हम लोग यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे थे 12.1 का। ठीक है, ये कैलकुलस का बहुत ही पहला टॉपिक है जिसको हम लोग लिमिट का टॉपिक कहते हैं। और इसको सीखने के बाद आपको कैलकुलस का मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट मैथ है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से देखना है। एक बार समझ जाओगे तो लाइफ टाइम आपको ये काम आएगा, लाइफ आपका जिंगा लाला हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैलकुलस। तो देखो हम लोग 23 तक कर चुके थे, आज हम लोग 24 से करने वाले हैं। तो बिल्कुल केयरफुल होकर के आपको देखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको अगेन वही चीज़ बोल रहा है कि आपको लिमिट फाइंड करना है एक्स टेंडिंग टू 1 पे फॉर द फंक्शन एफ एक्स। यहाँ पे एफ एक्स आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, मैंने आपको समझाया था कि अगर एफ एक्स हमको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ रहे यानी अगर एफ एक्स आपका मल्टी वैल्यूड होता है ना, मल्टी वैल्यूड यानी कि आपको जैसा दिया हुआ है कि अगर x आपका 1 से स्मॉलर होगा तो ये वैल्यू, ठीक है, x अगर 1 से ग्रेटर होगा तो ये वैल्यू। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं। दोनों लिमिट बराबर आएगा तभी हम बोलेंगे कि लिमिट का वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और वही उसका वैल्यू होगा। और अगर बराबर नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे, लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी वही काम करेंगे क्योंकि आपको दोनों चीज़ दिया हुआ है कि x से अगर स्मॉलर है, अगर 1 से स्मॉलर है तो ये वैल्यू लेना है, 1 से ग्रेटर है तो ये लेना है। ठीक है, तो हम लोग 24 नंबर का सोल्यूशन देखो यहाँ पे कर रहे हैं इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे LHL यानी लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू, अच्छा कहाँ पे चेक करना है, एट x इक्वल टू 1 पे। तो आप लिख सकते हो कि हम लोग काम कर रहे हैं किस पे, एट x इक्वल टू 1 पे। ठीक है, सो एट x इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू दिस 1 माइनस एफ एक्स। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में ऐसे लिखते हैं इसको, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट में हम लोग क्या लेते हैं, x से छोटा, तो 1 से स्मॉलर आपका ये वाला है, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम x के प्लेस पे 1 डाल दें तो 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, राइट हैंड लिमिट निकालिए। राइट हैंड लिमिट कैसे लिखते हैं, लिखते हैं हम लोग लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 1। 1 से ग्रेटर कहाँ है, तो नीचे वाला है, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये वाला। ठीक है, अब इसमें आप 1 डालोगे तो -1 और -1 आपका -2 आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दोनों वैल्यू बराबर नहीं आया है, हम क्या बोलेंगे, सिंस LHL नॉट इक्वल टू क्या, RHL। ठीक है, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर क्या, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये जो लिमिट वैल्यू है ये क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये आपको ऐसे लिखना है भाई कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है किस पॉइंट पे, एट x इक्वल टू 1 पे, चूंकि यहाँ पे x इक्वल टू 1 दिया हुआ था। तो अगर आप नहीं भी लिखोगे तो यानी ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या कि लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 1। ठीक है, कुछ भी लिख देंगे तो आपका काम बन जाएगा, दोनों अगर बराबर आता तो ये एग्जिस्ट कर जाता। क्लियर है जी। इसी तरीके से देखो हमको यहाँ पे 25 नंबर करना है। ठीक है, 25 नंबर में आप देखिएगा कि आपका x टेंडिंग टू 0 पे काम करना है, यानी हमको x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। और आपको इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन लेना है, x अगर 0 के इक्वल है तो ये वैल्यू इसका 0 होगा। ठीक है, अब देखो 0 के इक्वल है तो 0 होगा, और अगर x 0 के इक्वल नहीं है तो यहाँ से दो बातें होंगी। ठीक है, 0 के इक्वल नहीं है तो या तो x ग्रेटर देन 0 होगा और क्या होगा, और या तो आपका x लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी नॉट इक्वल टू 0 होता है ना, तो लेफ्ट हैंड वैल्यू यानी लेस देन के लिए भी इसी में से लेंगे, और राइट हैंड वैल्यू यानी ग्रेटर देन के लिए भी इसी में से लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपको देखो आपका यहाँ पे एब्सोल्यूट x दिया हुआ है, तो ये एब्सोल्यूट x का प्रॉपर्टी उसी के अकॉर्डिंग लगेगा। अगर आप डेफिनेटली लेंगे ये वाला राइट हैंड वाला, तो आपको पता है कि राइट हैंड में x ग्रेटर देन 0 में इसका वैल्यू प्लस में आता है और लेस देन 0 में माइनस में आता है। तो सारी बातें आपको पहले से पता है। ठीक है, तो पहले आप गिवन लिखिए, गिवन क्या है। ठीक है, गिवन है मेरा एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉडुलस x बाई एक्स वेन x नॉट इक्वल टू 0। ओके, और 0 वेन x इक्वल टू
0, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नॉट इक्वल टू 0 का मतलब है कि मैं यहाँ पे लूँगा अगर ग्रेटर देन 0, ठीक है, तो मॉडुलस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिंपली x बाई एक्स, ठीक है। मॉडुलस x लेंगे तो ये कैंसिल होकर के आपको 1 आ जाएगा, यानी अगर मैं ग्रेटर देन 0 लेता हूँ तो इसका वैल्यू 1 आ गया। अगर मैं लेस देन 0 लूँगा, ठीक है, तब भी यहीं से लेंगे, तो उस केस में क्या होगा, मॉडुलस x को हम लेंगे -x डिवाइडेड बाई एक्स, ठीक है, ये कट के आपका क्या आ गया -1, ओके। और x इक्वल टू 0 पे आपको दिया हुआ है वैल्यू क्या लेना है, 0। तो देखो अब तीनों वैल्यू आपका यहाँ पे बहुत अच्छे से बाइफर्केट हो गया कि ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन 1 है, लेस देन 0 पे फंक्शन -1 है और इक्वल टू 0 पे फंक्शन कितना है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हो प्रॉपर्टी बगल में क्या होता है, सिंस जो मॉडुलस x है वो x होता है अगर x क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, और -x होता है अगर x क्या हो, लेस देन 0 हो, ठीक है, ओके। तो सिर्फ ग्रेटर देन और 0 और लेस देन पे बात किए हैं, इक्वल टू पे बात नहीं की है, क्योंकि इक्वल टू पे आपका फंक्शन दिया हुआ है इसीलिए, ठीक है। तो अब जैसे ही हम x ग्रेटर देन 0 लगाए तो फंक्शन तो हमको यही लेना था, लेकिन हम ऊपर का वैल्यू क्या करेंगे, प्लस में लेंगे, तो कैंसिल होकर के 1 बचेगा। अच्छा, जैसे ही हम x लेस देन 0 लेंगे तो मॉडुलस x को हम -x से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, इसमें से -x बाई एक्स -1 आ जाएगा, और इक्वल टू 0 तो आपको नीचे से लेना है, ठीक है। तो तीनों पे वैल्यू आ गया। अब देखिएगा बहुत जल्दी यहाँ से ये खुल जाएगा, और कैसे आप लिख सकते हो नाउ। अब हम मैं बात करूँ एट x इक्वल टू 0 पे, ठीक है, तो एट x इक्वल टू 0 पे आपका LHL लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आ जाएगा, तो ये आएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx, है ना, यानी जहाँ पे आपका x क्या है, 0 से छोटा है, तो x 0 से छोटा कहाँ पे है, यहाँ पे है बीच वाले में, तो फंक्शन का वैल्यू क्या है, -1 है, तो ये आपका -1 आ गया, ठीक है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे इसी तरीके से मैं निकालता हूँ अगर राइट हैंड लिमिट, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx, ठीक है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। अब 0 प्लस यानी x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये 1 डाल दीजिए, अब 1। अब देखो अब ये दोनों फिर से बराबर नहीं आया, है ना, क्या हम लिखेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू क्या, राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, देयरफॉर क्या, देयरफॉर लिमिट वैल्यू, जो लिमिट वैल्यू है वो क्या है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा, डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0 पे काम कर रहे थे, तो 0, ठीक है। तो ऐसे आपको लिख देना, बराबर होगा तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो बिल्कुल मोहब्बत से इस तरीके से आप बना सकते हैं, ठीक है जी, ओके। अच्छा, तो ये हो गया। अब देखो 26 नंबर क्वेश्चन भी ना वो इसी तरह का है, इसी तरीके से हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम बनेगा। यहाँ पे भी आप देखोगे तो बस फर्क क्या है, फर्क ये है कि नीचे में दिया है मॉडुलस x, यहाँ पे आपको ऊपर में दिया था, ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी अगर हम लगाएं और हमको ये पता है कि नॉट इक्वल टू 0 में ही ग्रेटर देन 0 होगा या तो स्मॉलर देन 0 होगा, ठीक है, तो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन हो जाएगा। आप गिवन लिखेंगे और फंक्शन को चेंज करेंगे तो आपको बिल्कुल उसी तरह का फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। आप जब ग्रेटर देन 0 लीजिएगा तो नीचे में प्लस में लेंगे तो कट के 1 आ जाएगा, लेस देन 0 लीजिएगा तो नीचे में माइनस में लेंगे तो कट के -1 आ जाएगा, ठीक है। तो फिर से दोनों बराबर नहीं आएगा, तो बिल्कुल सेम केस है, इसको आप हूबहू इसी तरीके से करना जैसे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है और इसमें भी आपका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। क्या करेगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, लिमिट वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका भी सेम आंसर आएगा, ये आप खुद से कर लीजिएगा, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर क्या देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखो 27 में क्या बोलता है कि फाइंड करना है आपको लिमिट x टेंडिंग टू 5, ठीक है, जहां हमको fx ये दे रखा है, ठीक है, ओके। तो कैसे करेंगे 27 को, मैं यहीं पे कर देता हूँ 27। देखिए हमको गिवन क्या गिवन दिया हुआ है, हमको fx दिया हुआ है मॉडुलस x -5, ठीक है, ये दिया हुआ है, ओके। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे अगर 0 पे बात होता तो प्लस माइनस होता, ठीक है, लेकिन 0 पे कोई बात नहीं है, आपको 5 पे काम करना है, एट x इक्वल टू क्या करना है, 5 पे काम करना है, ठीक है। तो एट x इक्वल टू 5 पे क्या होगा, अगर मैं निकालूं लिमिट x टेंडिंग टू 5 fx, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 5 और अंदर में मॉडुलस x -5, ठीक है। अब देखो जैसे डायरेक्ट वैल्यू डाल देंगे, डालने से कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि 5 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो पॉजिटिव वैल्यू ही इसका आएगा।
तो डायरेक्ट डालने से कोई दिक्कत आ नहीं रहा है, और ये आपका 5 माइनस 5 क्या है, एक जीरो आ रहा है, तो जीरो एक डिफाइंड वैल्यू है, कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म भी नहीं आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बताना ये पर्पस है ना कि मॉडुलस एक्स ऐसा नहीं कि हर जगह रहेगा तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। जहां पे इस तरह का फॉर्म होगा ना वहां पे इसका खास फर्क पड़ता है। जैसे हम लोग अभी देखे इस तरह का फॉर्म हो या इस तरह का फॉर्म हो तो वहां पे फर्क पड़ता है, ठीक है। लेकिन अगर सिंपली मॉडुलस एक्स दिया हुआ है तो उसमें वैल्यू आपका डिफाइन आ जाएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा राइट हैंड लेफ्ट हैंड पे, तो आप डायरेक्टली इसको ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको काम करना है। आगे देखो फिर क्या है, 28 नंबर है, बोलता है सपोज कीजिए कि एफ एक्स आपको इस तरीके से दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है कि लेस देन 1 पे ये वैल्यू होगा, इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू है और ग्रेटर देन 1 पे ये वैल्यू है। फिर बोलता है कि लिमिट वैल्यू इसका एग्जिस्ट कर रहा है और एफ 1 के बराबर है, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो आप 12 में पढ़िएगा कि अगर लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट करे और बराबर हो f1 के, तो ये क्या होता है, ये कंटिन्यूअस कहलाता है, ठीक है। फंक्शन क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है। तो आपको कंटिन्यूटी पढ़ना है 12 में ना, तो ये कंटिन्यूटी आपको मतलब आपको कह रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो आप ए और बी का वैल्यू निकालिए। चलिए करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम लोग लिमिट को निकालेंगे। लिमिट के लिए चूंकि लेस देन और ग्रेटर देन पे वैल्यू दिया हुआ है तो हम लोग लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों निकालेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे करने वाले हैं 26 को, ओके। एट एक्स इक्वल टू 1 निकालिए, लेफ्ट हैंड लिमिट एल एच एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 से छोटा, तो सबसे ऊपर वाले में है फंक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा ए प्लस बी एक्स, और एक्स का वैल्यू 1 डाल दीजिएगा तो ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया। आर एच एल निकालिए, आर एच एल क्या होगा, ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है। और 1 से ग्रेटर पे ये है बी माइनस एक्स है ना, तो ये आ जाएगा आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 बी माइनस ए एक्स, ठीक है। और वैल्यू डाल देंगे तो 1 डालने से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बी माइनस ए। क्लियर है जी, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमारा निकल गया है। तो आपका लिमिट चूंकि क्या बोल रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है और f1 के बराबर है, ठीक है। ये दोनों को हम लोग बराबर लेंगे, ओके। तो f1 क्या दिया हुआ है, तो f1 आपका 4 दिया हुआ है, एंड f1 का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 1 पे डायरेक्टली वैल्यू क्या है, 4 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है क्या, सिंस आपको ये गिवन है, क्या गिवन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ठीक है। ये क्या है, ये f1 के बराबर है और f1 क्या है, 4 है। तो इसका मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि लिमिट वैल्यू जो है आपका वो एग्जिस्ट कर रहा है। लिमिट वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है, और इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट आपस में बराबर होगा और वैल्यू क्या होगा, 4, ठीक है। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, ये है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी और ये है आपका बी माइनस ए, इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, 4। तो अब हमको ए और बी निकालना है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इनको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, देयरफॉर हम लिखेंगे क्या कि ए प्लस बी का वैल्यू भी 4 और बी माइनस ए का वैल्यू भी 4, ठीक है। सोल्व कर दीजिए तो आपका ए कैंसिल हो जाएगा, तो 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 8। यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा, 4, ठीक है। b का वैल्यू अगर 4 आ गया तो डेफिनेटली आप पुट करोगे तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको a क्या आ गया, 0 और b आ गया 4। तो यही आपका आंसर है और यही हम लोगों को फाइंड करना था, ठीक है जी। तो बहुत ही आसानी से इस तरह का क्वेश्चन आप फाइंड कर पाएंगे, ओके। चलो आगे बढ़ो, फिर क्या है। अब देखो फिर है आपका 29 नंबर। यहाँ पे बोलता है कि a1 a2 an आपका फिक्स्ड रियल नंबर है एंड डिफाइन ए फंक्शन, और एक फंक्शन आपको डिफाइन किया गया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस a1 एक्स माइनस a2 सारे प्रोडक्ट में है, ठीक है। बोलता है कि व्हाट इज द लिमिट एक्स अप्रोचिंग टू a1 एफ एक्स, एक्स टेंडिंग टू a1 दिया हुआ है और इसमें एफ एक्स का आपको वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। जहाँ पे जो a है फॉर सम ए आपको लिख रहा है क्या है, नॉट इक्वल टू a1 a2 डॉट डॉट an, ठीक है। तो ऐसा अगर कोई a है तो उस केस में आपको लिमिट एक्सटेंडिंग टू a भी पूछ रहा है, ठीक है। ये कुछ नहीं है, बस आपसे थोड़ा सा आपको आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ा रहा है, यहाँ पे कुछ करना नहीं है। करना क्या है देखो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं निकालता हूँ लिमिट एक्सटेंडिंग टू a1 एफ एक्स, ठीक है।
a1 f(x). तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा लिमिट x टेंड्स टू a1, और जो फंक्शन का वैल्यू है वो क्या है, x माइनस a1 इंटू एक्स माइनस a2, ठीक है, सारे प्रोडक्ट में है x माइनस an। तो अगर आप a1 यहाँ पे डाल दीजिएगा तो पहला वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा क्या, a1 माइनस a2, इसी तरीके से आपका आ जाएगा a1 माइनस an, मतलब x के प्लेस पे a1 डाल दिए। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो पहला वाला तो बहुत सिंपल था, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, वैल्यू 0 आ गया, क्योंकि लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कोई यहाँ पे उस तरह का सिचुएशन नहीं है, ठीक है। अच्छा, और मैं अगर इसको निकालता हूँ, लिमिट x टेंडिंग टू a f(x), ये निकालता हूँ, ठीक है। यहाँ के आपको बोल रहा है a किसी भी a1 a2 an के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा आपका क्या, लिमिट x टेंडिंग टू a, ओके। अब फंक्शन वैल्यू क्या है, x माइनस a1 x माइनस a2 इंटू एक्स माइनस an। तो हमको करना क्या है, हमको x के प्लेस पे a डाल देना होगा, तो यह हो जाएगा आपका a माइनस a1, ठीक है, a माइनस a2, इसी तरीके से a माइनस an आ जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। और चूंकि a किसी के इक्वल है नहीं, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी के अगर इक्वल नहीं है तो भाई ये सारा नॉन जीरो है, ठीक है, सब नॉन जीरो है, तो डेफिनेटली आपको जो है आसानी के साथ में इसका आंसर मिल जाएगा, नॉन जीरो वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली आपको बता रहा है कि लिमिट ऐसा नहीं कि हर जगह नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये तो आपका एक पोलिनोमियल था ना, अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पोलिनोमियल आ जाएगा, ठीक है। और पोलिनोमियल मैंने आपको बताया कि हमेशा क्या होता है, ये कंटिन्यूअस होता है, डिफरेंशिएबल होता है, ये हम लोग 12 में पढ़ेंगे। तो उसके केस में आपको कोई भी वैल्यू डालना होगा तो आप डायरेक्टली डाल सकते हैं, उसमें डालने में कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, फिर क्या है यहाँ पे देखो 30 नंबर क्वेश्चन आ रहा है। 30 नंबर आपको बोलता है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज लिमिट एग्जिस्ट, ओके। मतलब जो है आपको फंक्शन इस तरह का दिया हुआ है और आपको बोलता है कि ए का वैल्यू क्या लेंगे कि फंक्शन मेरा, लिमिट मेरा क्या करेगा, एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है, ओके। चलो देख सकते हैं यहाँ पे भी देखो, चूंकि 0 पे लेस और ग्रेटर का दिया हुआ है ना, तो हम वहाँ पे काम करेंगे, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे निकालता हूँ, काम करता हूँ किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे काम करेंगे। पहले मैं लूँगा लेफ्ट हैंड लिमिट, तो ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस f(x), ठीक है। ये क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 से छोटा, तो ये ऊपर वाला है, तो वैल्यू क्या आएगा, वैल्यू हो जाएगा मॉडुलस x प्लस 1, ध्यान दीजिएगा ना। अब देखो ये 0 से छोटा है, तो 0 से छोटा पे मॉडुलस x का वैल्यू क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि ये हो जाता है माइनस x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। माइनस एक्स प्लस 1 हो गया, बट हमको 0 डालना है, 0 अगर हम डालते हैं तो माइनस 0 प्लस 1 ये आपका क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से और हम निकालेंगे क्या, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट क्या आएगा, ये आएगा आपका लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ठीक है। तो ये आप लिखोगे ऐसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 और 0 से ग्रेटर पे फंक्शन वैल्यू क्या है, मॉडुलस x माइनस 1 है, ठीक है। अच्छा, अब देखो 0 प्लस पे काम कर रहे हैं, तो 0 से ग्रेटर होगा तो हम क्या करेंगे, हम अंदर में लेंगे प्लस x, ठीक है, माइनस 1 हो जाएगा, मॉडुलस x का वैल्यू प्लस x होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 0 डालोगे तो 0 माइनस 1 माइनस 1 आ गया। तो अब ये दोनों इक्वल तो नहीं आया ना, क्या आया आपका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड लिमिट आ गया, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो लिमिट है आपका, लिमिट वैल्यू does not exist at x equal to 0, 0 पे ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बट आपको पूछा है कि किसी वैल्यू a पे, लिमिट x टेंडिंग टू a पे f(x) का क्या होगा। देखिए a अगर हम 0 लेंगे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। अच्छा, a हम 0 के अलावा लेंगे, 0 के अगर हम अलावा लेते हैं, मान लो हम a का वैल्यू क्या लेते हैं, सिंपली 1 लेते हैं, ठीक है। तो a का वैल्यू हम सिंपली 1 लेंगे, तो 1 क्या है, 0 से ग्रेटर है, तो उसके लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, सिंपली ये वैल्यू होगा। ए को वैल्यू, ए को चाहे आप 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो, चाहे 5, चाहे 10, चाहे 100, कुछ भी लीजिए। अगर आप 0 से बड़ा लेते हैं तो सिंगल वैल्यू आएगा, जिसमें हम वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। और उस केस में क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट कर जाएगा, क्लियर है। इसी तरीके से अगर आप ए का वैल्यू लेते हो माइनस में, मान लो -2 ले रहे हो, -3 ले रहे हो, -5 ले रहे हो, तो ऐसे हर सारे केस में क्या होगा, वो x लेस देन 0 होगा, और x लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू ये लेंगे, ठीक है।
तो उसमें भी सिंगल फंक्शन का वैल्यू आएगा, तो आप पुट करके डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो मतलब कहना ये है कि जीरो के अलावा आप चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी लेंगे तो उसके इसमें फंक्शन आपका उसका लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगा। सिर्फ जीरो पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे ये बात सिंपली लिख देंगे क्या कि हेंस, अच्छा, अदर देन जीरो, ठीक है, अदर देन जीरो, जीरो के अलावा, ठीक है, क्या होगा आपका लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ये क्या करेगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ये आपका वैल्यू निकलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हेंस क्या, हेंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, ठीक है, एग्जिस्ट, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फॉर ऑल ए नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो के अलावा कुछ भी होगा तो वहां पे वो एग्जिस्ट करेगा। इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। इस सारा देखो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है, आपका कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, आपको कॉन्सेप्ट आपका बनाया जा रहा है, ठीक है, कि कोई लिमिट अगर कहीं पे अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं कि हर जगह नहीं करेगा, उसके अलावा फिर वो लगभग हर जगह एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है। तो अभी हम लोग पढ़ते जाएंगे, बहुत कुछ हमको सीखना है, 12 में हमको पूरा कंटिन्यूटी पढ़ना है, डेफिनेटली आपको वहां से बहुत नॉलेज मिलने वाला है, ठीक है। 31 नंबर है हमारा, क्या बोलता है, फंक्शन आपको सेटिस्फाई कर रहा है इसको, तो बोलता है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स को फाइंड कीजिए, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो फंक्शन आपको यहाँ पे दे रखा है, तो और ये पूरा इस फंक्शन को लेने के बाद जो बड़ा फंक्शन बन रहा है ना, इसका लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तभी इसका वैल्यू पाई के बराबर आया है। तो यहाँ से फंक्शन क्या होगा, तो बस इसको हमको सोल्व करना है सिंपली, इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1, ठीक है, एफ एक्स माइनस 2, और फिर इधर जो है ना नीचे वाला फंक्शन को इधर ले आइए, तो इधर भी लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 पाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये पूरा एग्जिस्ट कर रहा है ना, एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब है कि ये 0/0 का फॉर्म नहीं है या इन्फिनिटी का फॉर्म नहीं है, इसका वैल्यू पाई आ रहा है। जो कि इसका वैल्यू पाई आ रहा है तो आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, और चूंकि इधर भी फिर एक्स का फंक्शन आएगा तो आपको लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये काफी जल्दी बन जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ऐसे लिखेंगे, ठीक है जी, माइनस कांस्टेंट पे तो लिमिट अप्लाई होता नहीं है तो सिर्फ 2 लिखेंगे, और इधर आपका लिमिट अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा पाई 1 माइनस 1, ठीक है, यानी आपका ये 0 आ गया। तो यहाँ से फाइनली जो लिमिट है वो मेरा सिंपली क्या आ जाएगा, एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी इस तरह का एग्जिस्ट करे तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखो, फिर यहाँ पे देखो आपका 32 नंबर है, बोलता है कि एफ एक्स आपको इस तरीके से डिफाइन किया हुआ है, 0 पे भी चेंज कर रहा है जैसा कि हमको दिख रहा है, 0 से स्मॉलर पे ये है, ग्रेटर पे ये है, और 1 पे भी चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बोलता है कि m और n का वैल्यू बताइए, इंटीजर वैल्यू, फॉर व्हाट इंटीजर m एंड n डज द लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स, ये आपका, और फिर आपका एक्सटेंडिंग टू 1 एफ एक्स, ये दोनों एग्जिस्ट करना चाहिए, 1 पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए, 0 पे भी एग्जिस्ट करना चाहिए। तो m और n का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कर लेते हैं बारी बारी से। पहले हम लोग काम करेंगे किस पे, एट एक्स इक्वल टू 0 पे, 0 पे काम करेंगे, निकालिए LHL, क्या हो जाएगा, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 0 से छोटा पे क्या है, तो वैल्यू है मेरा यहाँ पे mx स्क्वायर प्लस n, ठीक है, डाल देंगे तो ओनली n आएगा, ओके। RHL डालिए, RHL पे क्या आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 0 से ग्रेटर पे कौन सा वैल्यू है, तो आपका है nx प्लस m, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो m आ जाएगा, ओके। अब देखो चूंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो m और n क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए, ओके। हम लोग क्या लिखेंगे, इफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स एग्जिस्ट, अगर ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन क्या होना चाहिए, देन दोनों बराबर होना चाहिए, तो देन n इक्वल टू क्या होगा, आपका m होगा, ठीक है। तो पहला तो आपका ये आ गया कि दोनों इंटीजर आपका बराबर होना चाहिए अगर 0 पे एग्जिस्ट कर रहा है तो, ठीक है। अब आप 1 पे चेक कर लेते हैं, इसी तरीके से 1 पे काम करेंगे, एट एक्स इक्वल टू 1, LHL क्या आ जाएगा, तो LHL हमारा आएगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 माइनस एफ एक्स, ठीक है। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्सटेंड्स टू 1, 1 से छोटा तो ऊपर वाले में है, ठीक है, यानी nx प्लस m। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा,
ये वैल्यू आ जाएगा n प्लस m आ जाएगा, ठीक है। RHL निकालिए, RHL निकालिएगा तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 1 से ग्रेटर पे नीचे वाला वैल्यू लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा nx क्यूब प्लस m हो जाएगा। यहाँ भी 1 डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, n प्लस m ही आ रहा है, ठीक है। दोनों वैल्यू इक्वल ही आ रहा है, तो इक्वल है और दोनों इंटीजर है तो हमेशा इक्वल ही रहेगा। तो n और m का चाहे कुछ भी वैल्यू रहे ये तो हमेशा इक्वल रहेगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, देयरफॉर क्या, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 0, सॉरी x टेंडिंग टू 1 पे बात कर रहे हैं ना, तो x टेंड्स टू 1 fx ये क्या होगा, ये आपका एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, इंटीजर वैल्यूज ऑफ mn, ठीक है। m और n का कुछ भी वैल्यू लिया जाए उस पर ये दोनों बराबर ही आ रहा है तो ये एग्जिस्ट करेगा, और 0 पे एग्जिस्ट करने के लिए n और m दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए। तो यही जो है आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो कि क्वेश्चन ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, तो क्वेश्चंस काफ़ी सारे थे, बहुत कुछ आप लोगों ने सीखा। पार्ट 1 में भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था इसका, ठीक है। तो इसको अच्छे से आपको समझ के रखना है, फिर हमारा जब ये आगे 12 में यूज़ होगा तो हम लोग वहाँ पे इसको कंटिन्यूटी में इसी तरीके से आगे लेके बढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट निकालना एग्जिस्टेंस है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। डेली बाय डेली आपको NCERT का कंटेंट मिलता है, 0 से हीरो अपना मॉडल है, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ सो दैट कि आपके आगे जो अपर मैथमेटिक्स है उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।